टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उसके बाद में बात करेंगे सीटेट की, लास्ट में हम लोग बात करेंगे पीसीएस एग्जाम को लेकर के। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्र हों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें जानकारी दी गई थी कि शिक्षक भर्तियों के रास्ते खुलेंगे और सभी विभागों से अधियाचन मांगा गया है। प्राथमिक की भी बात इसमें की गई है। लिखा परिषदीय विद्यालयों में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तकरीबन 78,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में आयोग की ओर से उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभागों को पत्र भेज करके कहा गया है कि रिक्त पदों के अधियाचन शीघ्र भेजे जाए। ये आज ही का पेपर है। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी और विद्यार्थी इसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नेताओं मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, ट्विटर पर अभियान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है कि रोज कोई ना कोई नोटिस जारी हो रही है विद्यालय बंद करने को लेकर के। जिन जिन विद्यालयों में 50 से कम विद्यार्थी हैं और वहाँ की जो सूची है वो तैयार की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि पास में कौन सा विद्यालय है जहाँ पर इसको अटैच कर दिया जाए इस विद्यालय के छात्रों को, और रास्ते में कोई नाला ना हो, नदी ना हो, पुल ना हो। और उसी क्रम में यह जानकारी मिली है कि प्रदेश में लगभग 27,000 से ज्यादा विद्यालय हैं, ये शिक्षक नहीं है, 27,000 से ज्यादा ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार हुई है पूरे प्रदेश में जो बंद हो सकते हैं। अगर ये विद्यालय बंद हो जाएंगे तो फिर तो शिक्षक भर्ती को और ज्यादा झटका लगेगा। ये देख सकते हैं, ये आज ही के समाचार पत्र लिखा, जहां 50 से कम बच्चे उनके नजदीकी स्कूलों का ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं बीएसए। प्रदेश के 27,000 से अधिक बेसिक स्कूलों का अस्तित्व खतरे में है। ये वो स्कूल हैं जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है। डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा के निर्देश पर ऐसे स्कूलों के नजदीकी स्कूलों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। यह निर्देश भी दिए जा रहा है कि नजदीकी स्कूल ऐसे हो जिनके रास्ते में नदी, नाला, रेलवे ट्रैक जैसी कोई बाधा ना हो। कुछ बीएसए ने तो विद्यालय के एकीकरण मर्जर का भी जिक्र किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों को बंद करके उनका मर्जर दूसरे स्कूल में किया जा सकता है। कुल मिलाकर के धीरे धीरे जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, अगर बच्चे वहां पर नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो उनको बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है 27,931 स्कूलों में 50 से कम बच्चे। महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने जून में यूडायस पोर्टल से हर जिले के ऐसे स्कूलों का ब्यौरा इकट्ठा किया था जिनमें छात्र संख्या 50 से कम है। ऐसे स्कूलों की संख्या 27,931 थी और उसके बाद सभी जिलों के बीएसए को यह ब्यौरा भेज करके स्थिति पर खेद जताया है। साथ ही स्कूलों से इस पर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए गए थे। अब सभी जिलों के बीएसए डीजी के निर्देश का हवाला देते हुए 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों की लिस्ट भेज करके उनके नजदीकी स्कूलों का ब्यौरा मांग रहे हैं। नीचे लिखा कि ये ब्यौरा मांगा। कानपुर देहात की बीएसए ने सभी बीईओ को लिखे पत्र में 850 स्कूलों को लिस्ट भेजी है, जो मैंने आपको दिखाई हुई थी पिछले हफ्ते। कहा गया है कि 50 से कम वाले बच्चों को इन स्कूलों को नजदीकी स्कूल चिन्हित करें और इसमें ध्यान रखें कि नजदीकी विद्यालयों का विवरण देते हुए विद्यालय के बीच में कोई राजमार्ग या रेलवे वाहन न पड़े। लखनऊ के बीएसए ने नजदीकी विद्यालय का ब्यौरा भेजने के लिए एक प्रारूप बना करके भेजा है। कहा है कि 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों के नजदीकी स्कूल की सूचना उपलब्ध कराएं। विद्यालय एकीकरण में इसका विशेष ध्यान रखें कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के बीच में नदी, नाला या नेशनल हाईवे, रेलवे ट्रैक आदि ना हो, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति पैदा होने की संभावना ना हो। इसके अलावा बाराबंकी सहित अन्य कई जिलों में ऐसा ब्यौरा मांगा जा सकता है। तो उसको लेकर के विद्यार्थियों को, शिक्षक संघों को, शिक्षकों को, सबको एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए। नहीं तो अचानक से घोषणा हो जाएगी किसी दिन और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे अग्निवीर को लेकर के किसी को पता ही नहीं चला कि आखिरकार ये जो सेना की भर्ती है वो रोकी क्यों गई है। 2018-19 से रोक दी गई थी, फिर अचानक से 2021-22 में घोषणा कर दी गई कि अग्निवीर। तो ऐसा ही कहीं अचानक से ना हो जाए कि अचानक से एक दिन घोषणा हो जाए कि 27,000 स्कूल बंद, जहां पर 50 से कम विद्यार्थी हैं। अब कल से 1 तारीख से या 15 तारीख से ये जो विद्यार्थी हैं वो फलाने स्कूल में पढ़ेंगे, ये शुरू हो जाएगा। तो अभी से विद्यार्थियों को साथ होशियार रहने की जरूरत है, सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को और सभी जितने भी शिक्षक संघ हैं। नहीं तो वही हाल होगा जिस तरीके से जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। आप गांव के पुराने अस्पतालों को देख लीजिए, डाकघरों को देख लीजिए, क्या कितनी दुर्गति है, वहां के भवन किस तरीके के हैं। याद करिए सरकारी अस्पताल जो गांव के पुराने हुआ करते थे, औषधालय, डाकघर देख लीजिए, वहां की बिल्डिंगों का क्या हालचाल है, किस तरीके से काम चल रहा है। उसी तरीके से वहां तो मजबूरी में वहां पर कुछ लोग जाते हैं डाक खाने वगैरह में। और वही हाल यहाँ पर जो विद्यालय है वहां पर भी ना संसाधन है, ना कर्मचारी हैं, और इसी वजह से भी लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं हैं। लोग अपने में कटौती कर लेंगे अपने खर्चे में, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई कटौती नहीं करना चाहता है, वो उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता है। लेकिन जब प्राइवेट स्कूलों से कंपटीशन है तो जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, वो फिर कहाँ पढ़ाएंगे प्राइवेट विद्यालय। प्राइवेट विद्यालयों के बारे में तो सभी को पता ही है कि क्या स्थिति है और कितना शोषण होता है वहां पर, कितनी वसूली होती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे सरकारी विद्यालय नजीर बने हैं। कई जिलों में ऐसे ऐसे हैं कि वहां पर प्राइवेट से छोड़ करके लोग सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं 2-4 विद्यालय। तो कहने का मतलब है उनको उदाहरण के रूप में उनको बनाया जा सकता है। तो वहाँ पर शिक्षकों का भी योगदान है और कुछ वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है, प्रधान वगैरह हैं, गांव वाले हैं, उनका भी सपोर्ट है।
तो बहरहाल खतरा है। और अगली जो सूचना है वो सीटेट को लेकर के है। अभी अभी एक नोटिस जारी हुई है, यहाँ पर 9 तारीख की डेट पड़ी हुई है। लिखा है इसमें कि 20 सितंबर 2024 के माध्यम से यह अधिसूचित किया गया था कि सीटीईटी परीक्षा का 20वां संस्करण प्रशासनिक कारणों से 1 दिसंबर के स्थान पर 15 दिसंबर, पहले 1 दिसंबर को योजना थी, फिर 15 दिसंबर कर दी गई। रविवार को देश के 136 शहरों में निर्धारित किया गया है। अब विभिन्न छात्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 15 दिसंबर को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित है। 15 दिसंबर को अलग अलग राज्यों में कुछ परीक्षाएं हैं। अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सीटेट परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर शनिवार को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को भी आयोजित की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से प्रारंभ हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। तो जो सीटेट के विद्यार्थी हो वो इसको ध्यान। एक बात और बता दूं कि अगर मेरे चैनल के द्वारा कोई नोटिस दिखाई गई है या कोई सूचना दी गई है तो आप लोग उसको 100% समझिएगा। ये मत समझिएगा कि ये फेक हो सकती है, ठीक है। और वीडियो बनने में भले ही आधा 1 घंटा लेट हो जाए, लेकिन आपको जो सूचना मिलेगी वो वेरीफाइड सूचना मिलेगी। तो ये सूचना जो है वो 100% सही है। आप लोग जाकर के इसको डबल वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि सीटेट की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं। चलिए, सुबह भूचाल आ गया, सबने सुना। 4 सेट में पेपर के लिए लाया जाएगा अध्यादेश। अध्यादेश अध्यादेश, चलिए ठीक है, सब कुछ है, लेकिन चिंता ना करिए, अभी भी पेपर जो है आपका दिसंबर में ही कराए जाने की संभावना है, ठीक है। जो मैं पहले दिन से ही स्टैंड कर रहा हूं। जब मैंने पहली बार आपको जानकारी दी थी कि पीसीएस का जो पोस्ट है 22 सितंबर को, मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को कहा था कि ये पीसीएस का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो सकता है और परीक्षा की जो तारीखें वो नहीं मिल पा रही है, 1 दिन में परीक्षा नहीं हो पा रही है। ये सब जानकारियां मैंने दी थी। तभी मैंने आपको ये भी बताया था कि ये परीक्षा जो है वो 8 दिसंबर को हो सकती है। मैंने तो 2-3 तारीखें बताई थी आप लोगों को कि या तो 8 को होगी या तो 15 को होगी, ऐसे 2-3 तारीखें बताई थी। तो 8 दिसंबर को ज़्यादा संभावना थी और दिसंबर के महीने में अभी भी संभावना है। और ये 4 प्रश्न पत्र होना एक अलग बात है, 4 पेपर होना एक अलग बात है। और नोटिस को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, कि आपकी जो नोटिस है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, आज या कल में मैंने ये बताया था, आज या कल में नोटिस आपको देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि आपको जो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर आपको जो नोटिस है वो देखने को मिल जाए, पोस्टपोन से संबंधित नोटिस। और ये तो टल सकती है परीक्षाएं, तो टलना तो है ही है। टलने के बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो इसमें चौंकिए नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 4 सेट वाली बात है, इसको लेकर के संभावना ज़्यादा, और हो सकता है कि अध्यादेश वगैरह की जो कार्रवाई करके रख लें। लेकिन लोक सेवा भी अब इस पर विचार कर रहा है कि किसी तरीके से व्यवस्था हो जाए परीक्षा केंद्रों की और हम 1 दिन में ही परीक्षा करा लें। और अभी भी आपकी परीक्षा जैसे बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में परीक्षा होगी, कोई कुछ कह रहा है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए और आप लोग दिसंबर को टारगेट करके ही तैयारी करिए। मैं, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं बार बार, जैसे सुबह पूछे थे, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आप दिसंबर को टारगेट बना लीजिए। और उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। लंबा टारगेट बनाने में तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट टारगेट बनाएंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा सोचेंगे तो फिर सुस्ती के साथ में पढ़ाई करेंगे, कुछ और बीच में प्लान कर लेंगे। और आज तो लोक सेवा आयोग में एक मीटिंग भी होने जा रही है। जैसे मीटिंग में जो भी निर्णय लिया जाएगा तो इसको लेकर के मैं आपको जानकारी आज रात में दूंगा। और इस सूचना को बहुत ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। ये किसमें किसी भी अधिकारी वगैरह का बयान वगैरह नहीं है इस तरीके का। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।